राधे राधे दोस्तों। आज अपरा एकादशी है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से सभी पाप, कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जो लोग अपरा एकादशी का व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें आज अपरा एकादशी की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत कथा को सच्चे मन से सुनने मात्र से ही सारे पाप मिट जाते हैं। अपरा एकादशी को अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस दिन व्रत रखने से प्रेत योनि से भी मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये एकादशी व्रत अपार धन और यश भी प्रदान करता है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से अपरा एकादशी का व्रत करके भगवान हरि विष्णु की पूजा करता है, भगवान हरि उसके सारे कष्ट दूर कर देते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। सबसे पहले आप सभी को अपरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान हरि आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी करे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा, अपरा एकादशी की पूजा विधि और व्रत कथा के बारे में। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी का शुभ मुहूर्त कब से शुरू होगा। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से। इससे पहले तक दसवीं तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार सुबह 2:41 पर। क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है, ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाली एकादशी का व्रत 10वीं तिथि मिली हुई एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो गृहस्थ जन हैं वो इस दिन उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग हैं या जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है, उन्हें द्वादशी मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहे तो 2 जून रविवार का व्रत भी रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत ही रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार के दिन ही एकादशी का व्रत रखा जाएगा, जो कि वैष्णव एकादशी होगी। इस बार भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो जाएगी, लेकिन ये एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर न हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है तो उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर समय समाप्त होने के बाद ही व्रत खोला जाता है। तो चलिए अब जानते हैं पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा एक दिन पहले 10वीं तिथि की रात्रि से शुरू हो जाती है। 10वीं तिथि के दिन सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठे और स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान करके साफ कपड़े पहने और भगवान विष्णु का ध्यान करें। पूर्व दिशा की तरफ भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद दीप जलाए और कलश स्थापित करें। भगवान विष्णु को फल, फूल, पान, सुपारी, नारियल, लौंग आदि अर्पित करें और खुद भी पीले रंग के कपड़े पहने और भगवान विष्णु को भी पीले रंग के कपड़े पहनाएं। अपने दाएं हाथ में जल लेकर अपनी मनोकामना का मन में ध्यान कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करें। पूरा दिन निराहार रहकर शाम के समय अपरा एकादशी की व्रत की कथा सुने, फलाहार करें। शाम के समय भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने एक गाय के घी का दीपक जलाए। माना जाता है जो लोग एकादशी के दिन व्रत नहीं रखते हैं उन्हें चावल नहीं खाने चाहिए या चावल से बनने वाली कोई भी सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। आइए अब जानते हैं व्रत कथा के बारे में। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी के महत्व को बताने का निवेदन किया। तब भगवान श्री हरि कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे अचला एकादशी भी कहते हैं। इस व्रत को करने से प्रेत योनि, ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक राज्य में महीध्वज नाम का एक राजा शासन किया करता था। उसका छोटा भाई वक्रध्वज बड़ा ही पापी था। वह अधर्म करने वाला, दूसरों के साथ अन्याय करने वाला और बड़ा ही क्रूर था। वह अपने बड़े भाई महीध्वज से बहुत घृणा करता था। इसके परिणाम स्वरूप
उसने एक दिन अपने बड़े भाई को मारने की साजिश रची और उसने अपने बड़े भाई की हत्या करवा दी। उसके शव को जंगल में ले जाकर एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अब राजा महिध्वज अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि में प्रेतात्मा बनकर उसी पीपल पर रहने लगी। फिर वह प्रेत बहुत ज़्यादा उत्पात मचाने लगी। एक दिन वहाँ से धूम ऋषि गुजर रहे थे, तभी उन्होंने उस प्रेत को पीपल के पेड़ पर देखा। उन्होंने अपने तपोबल से उस प्रेत के बारे में सब कुछ पता कर लिया था। तब उन्होंने प्रसन्न होकर प्रेतात्मा को पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विद्या के बारे में ज्ञान दिया। धूम ऋषि ने उस प्रेत आत्मा राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखा। विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत करने के बाद उन्होंने भगवान श्री हरि से प्रार्थना की, हे श्री हरि, मेरे द्वारा किए गए इस व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत आत्मा को मिल जाए ताकि उसे प्रेत योनि से मुक्ति मिल जाए। भगवान विष्णु की कृपा से उस राजा को अपरा एकादशी का पुण्य मिल गया और वह प्रेत योनि से मुक्त हो गया। तब राजा ने दिव्य शरीर धारण किया और ऋषि को प्रणाम करते हुए धन्यवाद दिया। फिर वह राजा पुष्पवान में बैठकर स्वर्गलोक चले गए। इस प्रकार अपरा एकादशी का व्रत पितरों को भी मोक्ष प्रदान करने वाला है। यदि आप चाहते हैं आपके पितर संतुष्ट रहे, सदा आप पर प्रसन्न रहे, तो आज के दिन आप व्रत रखकर अपने द्वारा रखे गए व्रत का सारा पुण्य अपने पितरों को भी प्रदान कर सकते हैं। ऐसा होने पर न केवल पितरों को प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है, बल्कि उन्हें अंत में वैकुंठ लोक की भी प्राप्ति होती है। और ऐसे पितरजन सदैव प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों पर सदैव आशीर्वाद बनाए रखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार।